हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2025 की सो कॉल्ड आंसर की रिलीज की गई है। सो कॉल्ड कहने के पीछे क्या रीजन है उस पर हम आएंगे, बट सो कॉल्ड आंसर की रिलीज की गई है। ये आंसर की आप अपने वेबसाइट पे जाकर के, एनबीए की वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अकाउंट एंटर करके आप चेक कर सकते हो ना। जब आप इसमें एंट्री करोगे लॉगिन आईडी पासवर्ड से, आप अंदर जाओगे और आपकी जो आंसर की है वो किस तरीके की दिखेगी वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें आपकी पार्टिसिपेंट आईडी दी गई है, दैट इज एप्लीकेशन आईडी। पार्टिसिपेंट नेम, आपका नाम दिया गया है। टेस्ट सेंटर नेम, कौन सा सेंटर आपका पड़ा था वो सेंटर का नाम दिया गया है। टेस्ट डेट, किस डेट को एग्जाम हुई थी वो दी गई है। सब्जेक्ट नीट पीजी, ऑब्वियसली नीट पीजी का ये दिया गया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स का पेपर था, वो विच इज 800। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा जो आंसर की जो बोला जा रहा है उसमें क्या चीजें दी गई है कि क्वेश्चन आईडी दी गई है, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है वो आईडी दिया गया है। स्टेटस दिया गया है कि आपने उसको आंसर किया है या नहीं किया है। अगर आपने आंसर किया है तो स्टेटस में आंसर्ड है, अगर आपने उसको आंसर नहीं किया, छोड़ दिया, तो नॉट लिखा हुआ है। कैटेगरी ऑफ करेक्ट ऑप्शन एक कॉलम दी गई है। अगर उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अकॉर्डिंग टू एनबीई, वो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। 1 है तो 1 लिखा हुआ है, 2 है तो 2 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 लिखा हुआ है, या 4 है तो 4 लिखा हुआ है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसका उसकी जो नंबरिंग है, अगर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो 3 लिखा हुआ है कि इसका करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एनबीई क्या है। और उसमें यह लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड ऑप्शन, मतलब स्टूडेंट की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से, पार्टिसिपेंट की तरफ से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया गया। अगर आपने 3 सिलेक्ट किया है जो एनबी की तरफ से करेक्ट रिस्पॉन्सेज है तो उसमें आपका 3 लिखा हुआ है। अगर आपने 2 सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया, तो उसमें 2 लिखा गया है। सो वो लिखा गया है। और जो स्कोर है उसके बगल में उसका स्कोर दिया गया। अगर आपका आंसर सही है, विच मीन्स कि एनबी के अकॉर्डिंग अगर आपका सही है, जो जिस क्वेश्चन आईडी के जिस ऑप्शन को एनबीई ने सही बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर सही है तो आपके जो है मार्क्स, 4 मार्क्स उसमें करेक्ट लिखे हुए हैं कि उस क्वेश्चन से आपको कितने मार्क्स मिले। तो ये चीजें दी गई है। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं सो कॉल्ड आंसर की, क्योंकि आपने क्वेश्चन आईडी दी बट आपने क्वेश्चन नहीं दिया। आपने करेक्ट रिस्पॉन्सेस का नंबर दिया 1, अगर करेक्ट रिस्पॉन्स है तो 1 आपने लिखा है, 2 अगर करेक्ट रिस्पॉन्स है तो 2 आपने लिखा है। आपने ऑप्शंस को नहीं बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसमें 2 में से जो आप जिसको आप 2 बोल रहे हो कि वो करेक्ट रिस्पॉन्स है, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट आंसर मींस वो कौन सा ऑप्शन था, उसमें उसमें उस 2 नंबर में क्या चीजें थी जिसको आप करेक्ट मान रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से आपने दिया हुआ है। तो आपने ये एक तरीके से जो आपने दिया, और स्टूडेंट ने कौन सा करेक्ट सिलेक्ट किया है वो भी आपने नहीं बताया कि स्टूडेंट ने ये आंसर सिलेक्ट किया। आपने ये बताया कि ये नंबर ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया है, मतलब 2 या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है। बट आपने ये नहीं बताया कि उस सेकंड ऑप्शन में जो स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया उसमें क्या आंसर, क्या चीज था, उसमें क्या था, किस वजह से उसका वो सही हुआ और किस वजह से वो गलत आपने कंसीडर किया अगर गलत हुआ तो आपने जो है वो एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने नहीं दिया, क्वेश्चन आईडी आपने दिया, आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। आपने आंसर के का ऑप्शन आपने बताया है कि सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू यू। आपने ये नहीं बताया कि स्टूडेंट ने किस आंसर को सिलेक्ट किया। आपने ये बताया कि कौन से ऑप्शन को उन्होंने सिलेक्ट किया है। आपने ये नहीं बताया कि उस ऑप्शन में क्या आंसर, क्या उस ऑप्शन में जो आंसर, जो उस ऑप्शन से एसोसिएटेड जो आंसर थी वो आंसर कौन सी थी, वो भी आपने नहीं बताया। तो एक तरीके से ये जो है वो स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई थी कि आपको आंसर की रिलीज करनी चाहिए, वो आंसर की एज पर एक्सपेक्टेशन रिलीज नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि बेवकूफ बनाने का काम जो है वो किया गया है। अब देखना ये है कि स्टूडेंट्स जो पीआईएल तो फाइल कर ही रहे हैं डिस्क्रिपेंसी को लेकर के, अब ये आंसर की जो रिलीज हुई है सो कॉल्ड आंसर की, इसे लेकर के स्टूडेंट अब
क्या चीजें करते हैं, हो सकता है इसे लेकर के भी वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करें कि एग्जैक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा है और वो हमारा कैसे गलत है या हमारा वो कैसे सही है। ये चीज जो है वो एनबीए को बतानी चाहिए। तो इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप चाहो तो करियर मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और पीआईएल रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो जहां पे जो भी पीआईएल जो है डिस्क्रिपेंसी को लेकर के, उससे लेकर के अपडेट, या फिर आगे चल के अगर हमको आंसर की को लेकर के पीआईएल फाइल होती है तो उसे लेकर के अपडेट जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे आपसे शेयर करते रहेंगे। और काउंसलिंग गाइडेंस को लेकर के अगर आपको करियर मीडिया से गाइडेंस लेनी है तो आप जो है वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।